नमस्कार प्रिय दर्शकों, विनुजा डेली ब्लॉगर में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हिंदू धर्म में हर एक एकादशी का अलग अलग महत्व है। पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष में एक एक एकादशी पड़ती है और हर एक का अपना महत्व होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने मात्र से अन्य एकादशी के बराबर फल की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी में से एक माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में जल तक पीने की मनाही है, इसलिए इसका नाम निर्जला एकादशी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने से भक्त के हर तरह के दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस वर्ष निर्जला एकादशी की तिथि को लेकर थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून 2025 को रखा जा रहा है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त, मंत्र पारण का समय और तारीख। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस व्रत को सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर आरंभ हो रही है, जो 7 जून को सुबह 7:47 पर समाप्त हुई। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाएगा, जो गृहस्थ लोग रख सकते हैं। इसके अलावा वैष्णव संप्रदाय के लोग 7 जून 2025 को व्रत रखेंगे। 7 जून को एकादशी व्रत का पारण का मुहूर्त दोपहर 1:44 से 4:31 तक है। पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने के समय दिन में 11:25 हुआ। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस मंत्र का जाप करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व है। इस एकादशी को सबसे कठोर एकादशी माना जाता है। इस दिन जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। इसे मोक्षदायिनी एकादशी के अलावा भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस एकादशी का व्रत सबसे पहले पांडव पुत्र भीम ने रखा था। इसी के कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। कई तरह के अनजाने में किए गए पापों से हमें मुक्ति मिलती है और हमारी जिंदगी में सुख समृद्धि धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। एक बात और याद रखें, इस दिन अपनी हैसियत के अनुसार जल वस्त्र धन भोजन आदि का दान करना भी बहुत शुभ माना गया।